जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक दोष हो, या फिर चंद्रमा कमजोर हो, या फिर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हो और बहुत उपाय करने के बाद भी, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी अगर ये बाधाएं, ये कष्ट, ये दुख दूर नहीं हो रहा हो, तो आपको हर महीने पड़ने वाले, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं, प्रदोष व्रत रखने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव रजत भवन में वास करते हैं और इस समय बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे समय में की गई पूजा का और किए गए उपायों का बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। तो आइए सुन लेते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। पुराणों में वर्णित सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेले रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाया करती। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्रह्माणी पूजा पाठ करती थी और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक दिन ब्रह्माणी अपने पुत्र के साथ जब घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा मिला। ब्राह्मणी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे दया आ गई और उसे वह अपने घर पर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ देश का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह लड़का यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी जब उसे अपने घर में लेकर आई, तब वह ब्राह्मणी के घर में ही रहकर बड़ा होने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया और फिर अपने माता पिता को वह राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी क्योंकि प्रदोष व्रत रखा करती थी और उस व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्वराज की राजकुमारी अंशुमति प्राप्त हुई। गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही हे शिव शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरना। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर हर महीने पढ़ने वाले सभी प्रदोष व्रतों के बारे में जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं व्रत कथा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।